A very good morning dear aspirants. बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आपका स्वागत है. वेलकम टू द लेक्चर ऑन दिस डे इन हिस्ट्री. इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन सारे महत्वपूर्ण घटनाओं को जो आज के दिन यानी कि 25 जुलाई को घटित हुई थी. We shall discuss all the important events and facts that are most important from the point of view of all the government exams such as the SSC, DPC, banking and other government exams. The discussion will be followed by some practice questions at the end of the lecture based on today's discussion. तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन beginning with 1875. जिम कॉर्बेट was born. जिम कॉर्बेट का जन्म हुआ था आज ही के दिन 1875 में. एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट यानी कि जिम कॉर्बेट was a British hunter, tracker, naturalist who hunted a number of man-eating tigers and leopards in India. इनका जन्म हुआ था नैनीताल में. He held the rank of a colonel in the British Indian Army. इन्हें अक्सर यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध के सरकार द्वारा कुमाऊं और घरवाल क्षेत्र के आसपास के लोगों को खाने वाला बाघ यानी कि टाइगर और लेपर्ड्स को मारने के लिए बुलाया जाता था. The first man-eating tiger he killed was responsible for an estimated 436 deaths, and it was called Champavat tiger. However, he spread awareness about the protection of wild animals from hunting in India. इनके फेमस बुक्स है मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, जंगल लोर, द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग एंड द टेम्पल टाइगर एंड मोर मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं. इन सारे बुक्स में ये अपने शिकार और अनुभवों के बारे में लिखते हैं. इनको 1928 में कैसर ए हिंद मेडल से सम्मानित किया गया था. 1936 में जब सर मैल्कम हेली यूनाइटेड प्रोविंसेस के गवर्नर थे तब हेली नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी. दिस रिजर्व वाज रीनेम्ड एज रामगंगा नेशनल पार्क इन द ईयर 1954. 1955 में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया था. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत के सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिसे स्थापित किया गया था टू प्रोटेक्ट द एंडेंजर्ड बंगाल टाइगर. It is located in Nainital district and Pauri Gharwal district of उत्तराखंड. Please remember ये पहला नेशनल पार्क था जहां पर प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था. So what is Project Tiger? It is a tiger conservation program launched in April 1973 by the government of India. अब आगे बढ़ते हैं अगले इवेंट की ओर जो है 1978 बर्थ ऑफ फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस जॉय ब्राउन. आज ही के दिन 1978 में दुनिया के सबसे पहला मानव टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ था. द फर्स्ट ह्यूमन टेस्ट ट्यूब बेबी was born at Oldham General Hospital in England. Her parents were Leslie and Peter Brown and named the girl Louise Joy Brown. तो टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या है ये जानने के लिए अब डिस्कस करते हैं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी का गर्भ धारण के बारे में. दैट इज अबाउट द कंसेप्शन ऑफ द टेस्ट ट्यूब बेबी. For this, Louise Joy Brown's parents underwent a procedure called as in vitro fertilization. In vitro fertilization procedure was carried out to fix the mother's failure to conceive. ये in vitro fertilization जो है ये एक assisted reproductive technology है जिसे सामान्य रूप से IVF के नाम से भी जाना जाता है. तो ये प्रोसीजर क्या है? In this procedure, egg is removed from woman's ovaries. It is harvested and fertilized with a male sperm in a laboratory. After this fertilized egg is implanted in woman's uterus, it develops to full term. इस प्रक्रिया के बारे में मेडिकल और रिलीजियस सर्कल्स में काफी चर्चा होती है. कई लोग का ये मानना है कि ये प्रोसीजर अनएथिकल है. It is accused of playing God. However, since Louise's birth in the year 1978, millions of children have been born using this procedure that is in vitro fertilization. Now let us move on to the next topic of discussion for today, that is 1984. Salyut 7 cosmonaut Svetlana Savitskaya becomes the first woman to perform a spacewalk. साल्यूट 7 के अंतरिक्ष यात्री स्वेतलाना सावित्स्काया अंतरिक्ष में चलने वाली पहली महिला बन गई. स्वेतलाना सावित्स्काया इज अ रशियन एविएटर एंड सोवियत कॉस्मोनॉट. इनका जन्म हुआ था 1942 में इन मॉस्को इन रशिया.
जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये रशियन एविएटर और कॉस्मोनॉट है। इन द ईयर 1982 शी फ्लू अबॉर्ड सोयूज T7। इसी के साथ ये अंतरिक्ष जाने वाली दूसरी महिला बनी। अब अंतरिक्ष जाने वाली महिलाओं के बारे में बात की जाए तो वैलेंटीना ट्रेश्कोव वाज द फर्स्ट वुमन इन स्पेस, followed by Svetlana Savitskaya, and the third woman to go to the space was Sally Kristen Wright. अब इंडियन ओरिजिन वुमेन के बात की जाए तो कल्पना चावला was the first woman of Indian origin to go into space. Coming back to Svetlana Savitskaya. In 1984, she went aboard a mission known as Soyuz T-12 mission. And in this mission, she became the first woman to perform a spacewalk. And with this, she also became the first woman to fly to space twice. इन्होंने 2 बार अंतरिक्ष की यात्रा की है। यहाँ पे आपको एक और बात याद रखना होगा कि सोयूज T-12 was the 7th crewed space flight to Soviet space station Salyut 7. तो Salyut 7 क्या है? This was a space station in the low Earth orbit from 1982 to 1991. अब आगे बढ़कर देखते हैं आज के दिन और कौन सी ऐसी घटना घटित हुई थी जो हमारे एग्जाम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वो है 2007 प्रतिभा पाटिल इज स्वर्न इन एज इंडियाज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। प्रतिभा पाटिल ने भारत की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल is the first and the only Indian woman to have held the office of President of India. इनका जन्म हुआ था 1934 में महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट के नाडगांव में। She served as the 12th President of India from the year 2007 to 2012. वो एक भारतीय राजनेता है जिन्होंने 2007 से 2012 तक भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य निभाया। She had held various cabinet portfolios during her period in the Maharashtra Legislative Assembly. And she also held official positions while in both Rajya Sabha as well as Lok Sabha. 2004 में इन्हें राजस्थान के गवर्नर अपॉइंट किया गया था। She became the 17th governor of Rajasthan and also the first woman to hold that office. Pratibha Devi Singh Patil won the presidential elections held on the 19th of July 2007. And with this, she became the first woman president of India. She took the oath as India's first woman president on the 25th of July 2007. चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न। All these questions are based on today's discussion. अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए और तैयारी जारी रखने के लिए सारे क्वेश्चंस के जवाब देने का प्रयास जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में सही जवाब लिखिएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, which was the first park to come under the Project Tiger initiative? प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव के तहत आने वाला पहला नेशनल पार्क कौन सा था? ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन बी रणथंबोर नेशनल पार्क, ऑप्शन सी पन्ना नेशनल पार्क या ऑप्शन डी पेरियार नेशनल पार्क। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिभा पाटिल, the first woman president of India, has served as the governor of which of these states? प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति इनमें से किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य कर चुकी है? ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3, इन विच कंट्री वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमन टेस्ट ट्यूब बेबी बॉर्न? दुनिया का पहला मानव टेस्ट ट्यूब बेबी किस देश में पैदा हुआ? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी साउथ कोरिया, ऑप्शन सी इंग्लैंड या ऑप्शन डी स्वीडन। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द फर्स्ट वुमन टू गो टू स्पेस? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन ए कल्पना चावला, ऑप्शन बी सैली राइट, ऑप्शन सी स्वेटलाना सावित्स्काया या ऑप्शन डी वैलेंटीना तेरेश्कोवा। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5, Where is Jim Corbett National Park located? Jim Corbett National Park कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश।
With this question, we've come to the end of today's discussion. मैं उम्मीद करती हूँ कि इस डिस्कशन से आपको वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिला हो. If you do like this session, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ भी शेयर करें. कल फिर से मुलाकात होगी with more important facts for your government exam preparations. Stay safe, stay healthy. Thank you for watching.